हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर सत्या और श्री होम्यो के इस नए वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ कि इन्वेस्टिगेशंस यानी टेस्ट क्या होते हैं, क्यों करवाए जाते हैं, क्यों जरूरी है ये करवाना और इसमें आपको कौन कौन से बेसिक टेस्ट जरूर से करवाने चाहिए। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो समय गवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूंगी, जो भी हमारे चैनल श्री होम्यो पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को टैप कर ले, क्योंकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए रोजाना लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट या जांच क्या होती है? जांच जब भी हम किसी भी प्रकार की परेशानी से, किसी भी प्रकार की बीमारी से सफर कर रहे होते हैं, तो कई बार हमें डॉक्टरी सलाह दी जाती है कि आपको ये जांचें करानी है। तो आखिर ये जांच क्यों करवाई जाती है? जांच इसलिए करवाई जाती है कि सबसे पहले तो हमें ये समझ में आ सके कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या बीमारी हुई है। इसलिए जांच कराना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे कि जब भी आप ब्लड की इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कहीं आपके शरीर में खून की कमी तो नहीं है, कहीं आपके ब्लड में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं आपके प्लेटलेट की मात्रा बहुत कम तो नहीं हो गई है। जब आप लीवर का जांच कराते हैं तब आपको पता चलता है लीवर में किसी प्रकार की कोई सूजन तो नहीं, कोई इन्फेक्शन तो नहीं, कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। किडनी की जांच कराते हैं तो पता चलता है किडनी में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं। इसलिए जांच कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में क्या हुआ है। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे रीजन की। दूसरा क्या कारण है? दूसरा कारण ये है कि जब हमें ये पता चल जाता है कि हमें बीमारी क्या है, तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बहुत इजी हो जाता है और एकदम सटीक होता है, एकदम एग्जैक्ट होता है कि हमें ये बीमारी है, इसलिए हमको इसका ऐसा ट्रीटमेंट चलाना है। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के सिलेक्शन में आपकी जांचें, आपकी रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती हैं। नेक्स्ट क्या पता चलता है? नेक्स्ट पता चलता है सीवियरिटी ऑफ डिजीज, कि डिजीज कितने सीवियर फॉर्म में पहुंच चुकी है। क्या ये अभी आपका नॉर्मल ओपीडी डीलिंग केस है, यानी आपसे हम बात करें, आपको दवाई दे दें और घर भेज दें, क्या इतनी बातें, या इतना सीरियस केस हो चुका है कि आपको हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत है? तो केस की जो सीवियरिटी है ये भी हमें रिपोर्ट्स के आधार पे ही पता चलती है और तभी तय किया जाता है कि इस मरीज को ये क्लिनिक से इलाज करने से आपको तबीयत ठीक हो जाएगी या आपको भर्ती होने की जरूरत है। कई बार सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स देने की भी जरूरत होती है। जैसे लूज मोशन के केस हो गए, तो लूज मोशन के केस में अगर नॉर्मल हो रहा है तो आपको मेडिसिन देते हैं, ठीक हो जाता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो आपको कई बार एडमिट होना पड़ता है, क्योंकि आपको आईवी फ्लूइड्स वगैरह लगाने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आपको कंडीशन है कि आपको क्या बीमारी हुई है, उसके हिसाब से आपको डाइट वगैरह भी सजेस्ट की जाती है। कुछ बीमारियों में डाइट का खास ध्यान रखा जाता है। तो जब हमें बीमारी पता चल जाती है उस हिसाब से आपको डाइट के बारे में भी सुझाव दिया जाता है कि आपको क्या लेना चाहिए, किस तरह की एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आराम करना चाहिए। तो इस सब के बारे में जानकारियां हमें रिपोर्ट्स देखकर ही पता चलती हैं। कई बार हम लोगों ने ऐसे यूजुअली तो कोई किसी तरह का टेस्ट नहीं कराता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी नॉर्मल किसी सिम्टम से सफर कर रहे थे और हमें डॉक्टर ने कहा कि आप ये टेस्ट करा लीजिए, तो कई बार बहुत सारी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी भी आपको डिटेक्ट हो जाती है और पता चल जाता है। तो समय रहते जब ऐसी किसी बीमारी का पता चल जाता है तो वक्त रहते इलाज हो जाता है और मरीज को ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं आती है। प्लस आप जो मेडिसिन खा रहे हैं उससे आपको फायदा हुआ कि नहीं, इसके बारे में जानने के लिए भी टेस्ट कराना जरूरी होता है। इससे हमें पता चलता है कि हमारी डिजीज ठीक हो गई है या आगे फर्दर प्रोग्रेस तो नहीं कर गई, या आगे और बढ़ तो नहीं गई है, या वहीं पर है, उसी जगह पर है। तो इस सब की जानकारी के लिए टेस्ट कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलिए अब जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशंस में आपको क्या क्या कुछ जनरल इन्वेस्टिगेशंस कराने पड़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर ले, सबसे बेसिक और सबसे ज्यादा कराने जाना वाला टेस्ट होता है सीबीसी, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। आपकी जो शरीर में खून है उसके बारे में ये जांच होती है। तो सीबीसी में आपका हीमोग्लोबिन, यानी आपके बॉडी में कितने प्रतिशत आपका हीमोग्लोबिन है, कितना आपका ब्लड बचा हुआ है, आरबीसी काउंट यानी रेड ब्लड सेल्स कितनी, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट, इन सब से आपको पता चल जाता है। अगर ये किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी शो करती है उसके अकॉर्डिंगली ही आपका ट्रीटमेंट डिसाइड हो जाता है और सबसे बेसिक टेस्ट होता है ये।
और इससे आपको तुरंत पता चल जाता है कि शरीर में कोई ना कोई दिक्कत तो जरूर है। अगर इतने से ही पता चल जा रहा है तो सीबीसी बस करवा दिया जाता है, इसके बाद आपको और टेस्ट नहीं बोला जाता है। लेकिन अगर आप इससे भी ठीक नहीं होते हैं, सीबीसी से कुछ खास पता नहीं चल पाता, कुछ खास हेल्प नहीं मिल पाती है, तब फिर आपके और भी इन्वेस्टिगेशंस कराए जाते हैं, जैसे कि आपका यूरिन एग्जामिनेशन। यूरिन एग्जामिनेशन में आपका रैंडम और माइक्रोस्कोपिक 2 तरह का यूरिन एग्जामिनेशन होता है। नेक्स्ट फिर आपकी हार्मोन लेवल का भी टेस्ट हो सकता है। हार्मोन लेवल में आपका कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12, थायराइड टेस्ट, ये सब टेस्ट आते हैं। फिर आपके लीवर की इन्वेस्टिगेशंस पे आप करवा सकते हैं, किडनी का इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, तो RFT, LFT और आपका अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, चेस्ट के लिए आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए खासतौर पे एक्सरे एग्जामिनेशन होता है। एक्सरे टेस्ट, स्पूटम टेस्ट आपका करवाया जाता है, जिससे आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आपका हार्ट के लिए बात कर ले तो हार्ट के लिए आपका बहुत सारे टेस्ट आते हैं, जैसे कि आपके एंजियोग्राफी हो गया, आपका सबसे पहले तो ECG बेसिक टेस्ट होता है, ECG करवा लिया जाता है, आपका ब्लड प्रेशर देख लिया जाता है, फिर आपका एंजियोग्राफी वगैरह के टेस्ट। अगर किसी को हार्ट अटैक जैसी दिक्कतें आ रही हैं तब फिर आपको इस तरह की टेस्ट करवाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका और मेल फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए भी टेस्ट होते हैं, उसमें आपको हार्मोन लेवल के टेस्ट करवाए जाते हैं, आपका ओवुलेशन वगैरह पता करने के लिए टेस्ट करवाए जाते हैं। फीमेल और मेल में आपका स्पर्म काउंट वगैरह जानने के लिए सीमेन एनालिसिस वगैरह के टेस्ट भी करवाए जाते हैं। तो इस तरह जैसे जैसे आपको आपको कोई भी डॉक्टर है वो देख रहा है कि नॉर्मल टेस्ट से नहीं पता चल रहा, तो फिर स्पेसिफिक ऑर्गन वाइज जो आप कंप्लेन ली कराएं उसके अकॉर्डिंगली आपको टेस्ट सजेस्ट किया जाता है। तो अब दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि इन्वेस्टिगेशन यानी जांचें क्यों करवाई जाती। कई बार लोग इस बात से भी परेशान रहते हैं कि आखिर ये जांचें क्यों करवानी है। तो जांच करवाने का भी अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, उससे बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और सही इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके साथ साथ जांचों के साथ इन्वेस्टिगेशन के साथ आपके जो फिजिकल सिम्टम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी इशू की वजह से, किसी एरर की वजह से, तो आपको साथ में जो भी रिपोर्ट आई है उससे सिम्टम से कोरिलेट किए जाते हैं कि मरीज किस तरह के सिम्टम दे रहा है। अगर वो दोनों आपस में मैच कर रहे हैं तो फिर आपको माना जाता है कि आप इस परेशानी से सफ़र कर रहे होंगे और उसके अकॉर्डिंगली ही आपका ट्रीटमेंट चलाया जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, शेयर और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।